परमेश्वर आप सबको बहुत सारी बरकत दे। तो इस समय मैं इंग्लैंड में हूँ, आप लोग जानते हो, तो वहां से आपके लिए लाइव हुआ हूँ। और यहाँ आकर मैंने बहुत कुछ अनुभव किया है पवित्र आत्मा के द्वारा इस देश में, और कई कुछ मैंने आत्मा से समझा है। आई होप कि आज मैं आप लोगों से जो भी बातें करूंगा उससे आपकी बहुत सारी उन्नति होगी, आप लोग बहुत बरकत पाओगे। तो हाथ हिलाकर बताओ, आप रेडी हो सब कुछ परमेश्वर के साथ एक बेस्ट जीवन जीने के लिए? क्योंकि परमेश्वर हमारा पिता बहुत महान है। वचन ये कहता है कि हम सब लोग एक दिन अंधकार में थे, तो परमेश्वर ने ही हमें उस अंधकार से निकालकर अपनी अद्भुत ज्योति में परमेश्वर हमें लेकर आए। तो जब परमेश्वर हमें लेकर आए तो क्यों, उनका एक प्लान है, उनकी योजना है हमारे जीवन के लिए, और वो हमारे लिए अच्छा करना चाहते हैं, बेस्ट। क्योंकि उन्होंने हमें बनाया है, उन्होंने हमें ये शरीर दिया है, उन्होंने ये सारा संसार, पूरी प्रकृति को, आसमान को, सूरज को, पहाड़ों को, पानी को, पेड़ पौधों को, फ्रूट्स को एंड वेजिटेबल्स को हमारे लिए बनाया है। ये सब कुछ अच्छा अच्छा परमेश्वर ने हमारे लिए बनाया है। लेकिन अब तो हम मसीह हैं, परमेश्वर में चलने वाले लोग हैं, तो हमें ये बात अच्छे से इस दुनिया में पता है कलीसिया कि क्या हुआ था ना इस दुनिया में गड़बड़, और परमेश्वर कौन है, हमारा पिता कौन है, यीशु मसीह कौन है। तो अभी तो हम लोग मसीह में हैं तो जानते हैं और विश्वास करते हैं हम लोग, क्योंकि तभी हम लोगों ने विश्वास किया, अभी हम लोग बने हुए सब लोग। और लेकिन जब हम बाइबल में ध्यान से पढ़ते हैं आदम के बारे में, तो उसके अंदर परमेश्वर ने अपना पवित्र आत्मा दिया। तो पवित्र आत्मा क्या है? ये परमेश्वर है, ये इंसान है। इनके बीच जो कनेक्शन होता है परमेश्वर और इंसान के बीच, वो पवित्र आत्मा के द्वारा होता है। इस दुनिया में लोग कनेक्शन करने के लिए किसी फोटो को, है ना, किसी गुरु को, जैसे दुनिया में अलग अलग लोग बहुत सारी चीजें करते हैं ना, अलग अलग चीज, जैसे कोई नाम शब्द को जाप करके उससे कनेक्शन करते हैं परमात्मा से, है ना। तो लेकिन ये मनुष्य की रीति है, ये मनुष्य की सोच से ज्ञान है, वो कभी भी कनेक्शन नहीं होता, ठीक है। क्योंकि कनेक्शन के लिए ये परमेश्वर है और ये इंसान है। इंसान शरीर है, परमेश्वर भी आत्मा है, वो सर्वशक्तिमान है। तो हमारा कनेक्शन पवित्र आत्मा से होता है, पवित्र आत्मा से, ठीक है। लेकिन अकॉर्डिंग टू बाइबल जो कुछ परमेश्वर ने अपना वचन दिया, इतना बड़ा ज्ञान दिया, तो उसके मुताबिक हमें ये समझ आती है कि आदम के अंदर जब पवित्र आत्मा था तो वो इतना ताकतवर मनुष्य था, इतना पावरफुल मनुष्य था। मैं एक दिन बैठे बैठे ऐसे सोच रहा था आदम के बारे में, पूरी दुनिया की जो भी चीजें हैं और जितने भी जानवरों के नाम हैं, मैंने सोचा इसको कैसे समझ आई कि ये हाथी का नाम हाथी रखना है, ये शेर का नाम शेरी रखना है, ये लोमड़ी का नाम लोमड़ी रखना है ना। आप समझ सकते ना, अलग अलग जितने भी जानवर है उसके सबके नाम किसने रखे? आदम ने। इतनी बुद्धि, इतनी समझ आदम के पास कहां से आई? तो ये समझ आई थी हॉली स्पिरिट के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर बहुत बड़ा है, जिसने आदम को अपना आत्मा दिया और उनका रोज रिश्ता सा, कनेक्शन था परमेश्वर के साथ। लेकिन बाइबल में लिखा कि शैतान ने कैसे उसकी वाइफ को भरमाया और अपनी जुक्ति में फंसाकर कैसे उनसे गुनाह करवाया, कैसे
शैतान ने उनसे परमेश्वर की आज्ञा को तोड़वाया, जिससे वो शापित हो गए और उन्होंने गुनाह करके, पाप करके पवित्र आत्मा को खो दिया। अब जब खो दिया पवित्र आत्मा को, तो आप बाइबल को पढ़ो, हिस्ट्री पढ़ो हजारों सालों की, तो जो परमेश्वर ने ये वर्ड दिया, अभी बहुत सारे ग्रंथ है दुनिया में, बहुत सारा ज्ञान है, लेकिन उनके पास ये ज्ञान है? उनके पास ऐसे पवित्र आत्मा के बारे में कोई शिक्षा है? उनके पास जब पवित्र आत्मा खो दिया इंसान ने, दुनिया के ऊपर क्या हुआ आत्मा खोने से, तो आप बाइबल पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा कि कैसे वो लोग शरीर में चले गए, कैसे उनकी संतान बिना आत्मा के पैदा हुई। मतलब उनके लिए पवित्र आत्मा का अब दान अवेलेबल नहीं था, क्योंकि मनुष्य के ब्लड में पाप आया। जब आप परमेश्वर का वचन पढ़ोगे पुराने नियम में, तो आप हैरान हो जाओगे कि कैसे कैसे जो लोग थे, वो परमेश्वर के लोग कितनी प्रॉब्लम्स में थे, कितनी प्रॉब्लम्स में थे। ठीक है, उसका कारण एक ही था, अब शैतान उनके जीवनों पर राज करने लगा है, अब उनकी जिंदगियों को प्रॉब्लम कर रहा है, उनकी बुद्धि को बंद कर रहा है। लेकिन आप जानते हो यीशु मसीह इसीलिए आया था कि वो उस जो गुनाह है, इंसान के ब्लड में पाप है, जो पूरी इंसान जाति पाप की गुलामी में चली गई थी और शैतान की गुलामी के अंडर में आ गई थी, तो परमेश्वर का ये बड़ा प्रेम था, क्योंकि परमेश्वर और पुत्र दो कैरेक्टर है, पिता का पुत्र का कैरेक्टर है ना, वो परमेश्वर ही सब कुछ कर रहा है। लेकिन हम जानते हैं कि कैसे यीशु मसीह हमारे लिए एक मनुष्य बनकर, जो आदम ने सबको मौत, है ना, ऐसे लिखा, एक मनुष्य के पाप करने से जगत में मौत आई, मतलब मनुष्य के जीवन में सब में वो मौत फैल गई। जो ये मौत थी हमारी रूह के लिए, शरीर तो नाशवान है, ये वो नहीं है, लेकिन जो हमारे अंदर आत्मा है, उस पाप की वजह से हमारा आत्मा भी मरेगा, वो भी नष्ट होगा। लेकिन परमेश्वर का बड़ा प्रेम है, वो नहीं चाहता था कि कोई भी नाश हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को हमारे लिए बनाया, पैदा किया, कुंवारी से, बिना पाप से उसको हमारे लिए भेजा। और यीशु मसीह क्यों पृथ्वी पर आया? ताकि टूटी हुई संगति, जो परमेश्वर की और इंसान का रिश्ता जो टूट गया था, कनेक्शन नहीं था, उसको दोबारा से जोड़ी, उसको फिर से मनुष्य को पवित्र आत्मा का दान मिले। सोचने वाली बात है कि ये इतना बड़ा विषय है, संसार को तो नहीं पता, लेकिन परमेश्वर के लोगों को भी ये अच्छे से नहीं पता। सो मैं आज इस बात के लिए जो मैं अभी बता रहा हूं, अभी मैं इंग्लैंड में आया तो यहाँ पर मैंने कुछ चीजों को समझा इस देश के बारे में। ये देश बड़ा सुंदर है, यहाँ पर जो नेचर है ना, जो कुदरत है, कुदरत की सारी चीजें हैं, वातावरण है, ये बहुत कूल और अच्छा है। और मैंने लोगों से बात की, इस घर वालों से भी, कि ये देश, ये कहते इतना ब्लेस्ड देश है, यहाँ लोग तरसते थे कि आए, इतनी अच्छी, जैसे हम बाइबल में पढ़ते हैं, खुदा ने कहा था मैं तुम्हें वो देश दूंगा, या मैं तुम्हारे देश को इतना प्रफुल्लित करूंगा, या मैं तुम्हारे, है ना, ऐसे बात हुई ना, जैसे अब्राहम को भी परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें उस देश में, या परमेश्वर ने अपने लोगों को कहा, मूसा को कहा मैं तुम्हें उस देश में लेकर जाऊंगा, यहाँ दूध और शहद की नदियां बहती है। इसका मतलब क्या है? दूध और शहद की नदियां, ये वेरी वेरी ब्लेस्ड देश होगा, यहाँ आपके लिए कोई कमी नहीं होगी, इतना ब्लेस्ड होगा। तो ये देश ऐसा है, ठीक है। लेकिन मैं बताना चाहता हूं ये क्यों था, ऐसे क्यों था, इतनी इस देश में बरकत क्यों थी। आप यूरोप में जाओगे, वहां पर भी इतनी बरकत क्यों है। आप ऑस्ट्रेलिया जाओ, न्यूजीलैंड जाओ, अमेरिका जाओ, क्यों इतने ब्लेस्ड देश है।
और ये देश दुनिया में क्रिश्चियन कंट्रीज माना जाता है इनको, कि ये प्रभु यीशु मसीह को मानने वाले लोग हैं, परमेश्वर को मानने वाले लोग हैं। और इसका कारण था सही टीचिंग, सही पवित्र आत्मा का प्रबंध, जो 12 प्रेरितों और सबसे बड़ा प्रेरित जो प्रेरित पौल था, उसके द्वारा इन देशों में बहुत प्रचार हुआ, बहुत गुड न्यूज का प्रचार हुआ। उन दिनों में आज जो गोरे हैं, इनके जो पुरखा थे, शुरू में जो लोग थे गोरों के, अभी तो वो है ना बहुत सारी पीढ़ियां आगे आ गई है, उनकी तो डेथ हो गई है, क्योंकि ये तो 2000 साल पहले की बात है जब उन लोगों ने परमेश्वर के वचन को लिया ना, सुसमाचार सुनकर, जैसे आपने लिया, मैंने लिया ना सुसमाचार सुनकर। लेकिन वो लोगों के पास उस समय सही वचन था, ठीक है। तो इसलिए वो लोगों ने उन दिनों में परमेश्वर को दर्जा दिया, पहला दर्जा। थोड़ा सा गला आगे पीछे है, डोंट वरी, परमेश्वर आपके साथ है, परमेश्वर आपको बहुत बरकत दे रहा है, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूं, तो उन लोगों ने परमेश्वर को पहला दर्जा दिया, इसीलिए जहां परमेश्वर है, जहां उसका आदर है, जहां उसके वचन को पूरा किया जाता है, वहां ग्रेस है। इसीलिए इस देश में इतनी ग्रेस ने काम किया, यहाँ के गोरे ब्रिटिश लोगों की बुद्धि को इतना परमेश्वर ने खोला, ना परमेश्वर ने कहा ना, जो मेरे साथ चलेगा, जो मेरे वचन को पूरा करेगा, मैं उसे बुद्धिमान बनाऊंगा। तो इतने बुद्धिमान लोग थे, ये अभी भी इंडिया से 30 साल आगे चल रहे हैं, 25-30 साल आगे चल रहे हैं ये लोग हमसे। जो चीजें इस देश में हो रही है, हम 25-30 साल आगे जाकर करेंगे ना। तो ये सब बुद्धि परमेश्वर ने उनको दी। लेकिन यहाँ आकर मुझे ना एक दुख हुआ। क्या हुआ वो आपको बताना बड़ा जरूरी है, क्योंकि मैं ये वचन से तुम्हें समझाना चाहता हूँ, फिर मैं बताऊंगा कि यहाँ आकर मुझे दुख क्यों है। वो दुख ब्रिटिश लोगों के लिए, उन गोरों के लिए है, जिन्होंने आज क्या किया परमेश्वर के साथ, जो परमेश्वर ने कहा था वो क्या कर रहे हैं। और ये आपके लिए भी सीखने वाली चीज है, ताकि ये गलती हमारे जीवन से कभी ना हो, ताकि हम भी कभी दुविधा में न जाए, शैतान की जुक्ति में ना फंसे, हम अच्छा जीवन में जिए। क्योंकि परमेश्वर की ये प्रतिज्ञा है सारे संसार के लिए, सबको ब्लेस जिंदगी मिले, अच्छा जीवन मिले, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको यशाया की पुस्तक में लेकर जाना चाहता हूं, और वहां पर मैं आप लोगों को शुरू में एक अध्याय में आपको एक वचन पढ़ाना चाहता हूं। ये वचन तो शायद कई लोगों ने पहले पढ़ा होगा, सुना होगा, लेकिन मैं इसमें कई सारे पॉइंट बताऊंगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पर 1:2 से हम पढ़ेंगे। लिखा, हे स्वर्ग सुन और हे पृथ्वी कान लगा, क्योंकि यहोवा कहता है, मैंने बाल बच्चों का पालन पोषण किया और उनको बढ़ाया भी, परंतु उन्होंने मुझसे बलवा किया। बैल तो अपने मालिक को और गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है, परंतु इज़राइल मुझे नहीं जानता और मेरी प्रजा विचार नहीं करती। हाय, ये जाति पाप से कैसी बरी है, ये समाज अधर्म से कैसा लदा हुआ है, इस वंश के लोग कैसे कुकर्मी हैं, ये बाल बच्चे कैसे बिगड़े हुए हैं। उन्होंने यहोवा को छोड़ दिया, उन्होंने इज़राइल के पवित्र को तुच्छ जाना है, वे प्राय बनकर दूर हो गए। तुम बलवा करके क्यों अधिक मार खाना चाहते हो? तुम्हारा सिर गांव से भर गया है और तुम्हारा हृदय दुख से भरा है। पांव से सिर तक कहीं भी कुछ अरोगता नहीं, केवल चोट और कोड़ों की मार के चिन्ह और सड़े हुए घाव है, जो ना दबाए गए और ना बांधे गए, ना तेल लगाकर नरमाए गए। तुम्हारा देश उजड़ा पड़ा है, तुम्हारे नगर भस्म हो गए हैं,
तुम्हारे खेतों को परदेसी लोग तुम्हारे देखते ही निगल रहे हैं। वह परदेसियों के द्वारा नष्ट किए गए देश के समान उजाड़ है, और सिय्योन की बेटी दाख की बारी की झोंपड़ी के समान छोड़ दी गई है, जब ककड़ी के खेत में के मचान के गिरे हुए नगर के समान अकेली खड़ी है। आमेन। सुनो जो मैंने वचन पढ़ाया, ये मैंने आपको समझाता हूँ। यहाँ परमेश्वर का वर्ड यशाया भविष्यवक्ता के द्वारा उस समय इजरायलियों को दिया गया, हजारों साल पहले। क्योंकि इजरायली क्या कर रहे थे, जो इस दुनिया का क्रिएटर है, सृजनहार है, दुनिया का जो मालिक है परमेश्वर यहोवा, उसने दुनिया को रचा है। तो इजरायलियों के साथ वो काम कर रहा था, बड़े बड़े काम। जब वो मिस्र की गुलामी में थे, चमत्कार अद्भुत शक्ति को प्रकट करके निकालना, फिर समुद्र को 2 भाग करना, फिर वो जंगल में रहते थे 40 साल, वहां में खाना देना, सब चीजें खुदावन उनके साथ कर रहा था। लेकिन वो लोग परमेश्वर का काम देख रहे थे, परमेश्वर की दया देख रहे थे। लेकिन प्रॉब्लम थी कि उनके अंदर पवित्र आत्मा नहीं था, वो अकेले शरीर थे। तो शरीर क्या करता है, हमेशा गड़बड़ करता है। शरीर क्या करता है, हमेशा आत्मिक चीज को पूरा नहीं करता। शरीर से मनुष्य हमेशा परमेश्वर की इच्छा से बाहर चला जाता है, और जिसकी वजह से वो गलतियां करता है, गुनाह करता है, और कहीं ना कहीं वो परमेश्वर की इच्छा छोड़कर अपनी अभिलाषा या अपने मन की इच्छा जो उसको अच्छा लगता है ना। जैसे आप हो, मैं हूं, बहुत सारे इंसानों को क्या लगता है, वो सोचता है ये मेरा जीवन है, जैसे मुझे ठीक लगता है मैं वैसे करूंगा। लेकिन है ना, जैसे मैं आपको एक चीज समझाता हूं। जैसे मान लो जैसे एक छोटा बच्चा है, ठीक है। तो जब छोटा बच्चा है तो उसे सही क्या है गलत क्या नहीं पता ना। तो एक माता पिता क्या करता है, उसको गाइड करता है, समझाता है ना। जैसे कई बार वो, जैसे इलेक्ट्रिकल बोर्ड होता है, प्लग होता है, उसके अंदर उंगली डाल रहा होता है, उसको थोड़ी पता है इसमें करंट है। ऐसी चीज पकड़ रहा होता है जिससे वो उसको चोट लग जाएगी या टूट कर उसके ऊपर गिर जाएगी, है ना, उसे नहीं पता। उसके सामने सांप, है ना, सांप भी आ जाए, वो उसको भी पकड़ेगा, क्योंकि उसको नहीं पता ना इससे मेरा जीवन नष्ट हो जाएगा। क्योंकि उसको अभी जो उसके मन में आ रहा वो कर रहा है, एक बच्चा, है ना। लेकिन हम माता पिता को पता है ना सही क्या गलत है, उसको वो पकड़ता है, उसको पीछे करता है, उसको सही चीजें करने के लिए बोलता है, क्योंकि तब तक वो अनजान है गलत और सही से। ऐसे ही जो शरीर में मनुष्य है, उसको ये नहीं पता कि मेरे लिए एक्चुअल में जीवन क्या है, अनंत जीवन क्या है, मेरे लिए अच्छा क्या है। जब वो शरीर में है तो सिर्फ उसे ये समझ आता है मेरा जीवन, मेरा मन, जो मेरे मन में आएगा वैसा मैं करूंगा, वैसा मैं चलूंगा। तो उससे क्या होता है, वो आप उसे पता नहीं था पाप क्या है, कैसे मनुष्य पाप की गुलामी में चला गया है, शैतान की गुलामी में है। तो संसारिक मनुष्य को ये फील नहीं होता कि मैं गुलाम हूं। उसे ऐसा लगता नहीं मेरा जीवन है, जैसे दिल करेगा वैसे करूंगा। लेकिन एक्चुअली वो एक गुलामी में है, जिससे वो अपने जीवन के लिए सही डिसीजन, फैसला जो लेना है उसको बिल्कुल भी नहीं पता, क्योंकि वो अपने मन की इच्छा पूरी कर रहा है, क्योंकि उसके पास परमेश्वर का पवित्र आत्मा नहीं है। तो इसीलिए ये जो लोग थे चमत्कार देख रहे थे, पावर देख रहे थे, सामर्थ देख रहे थे, लेकिन ये बार बार परमेश्वर को छोड़कर गलत चीजें कर रहे थे, अपनी मर्जी कर रहे थे। और बार बार यहाँ पर लिखा, परमेश्वर ने ये बात हमें बताई कि कैसे परमेश्वर ने कहा कि तुम परदेशियों से, अन्य जातियों से, जो लोग मुझे नहीं मानते उनके द्वारा नष्ट होंगे, उनके तुम गुलामी में जाओगे, उनकी तुम बंधुआई में जाओगे।
ऐसे लिखा है ना, परमेश्वर ने कहा। तो इस बात को मैं अभी और क्लैरिटी देता हूं आपको, एक और वचन पढ़ाकर हम न्यायों की बुक में जाएंगे और वहां पर मैं आपके लिए सिर्फ एक वचन पढ़ाऊंगा। वहां बहुत सारी बातें तो है हमारे लिए सीखने वाली। जब आपके अंदर भी सीखने का बड़ा मन बन जाएगा और बहुत आगे बढ़ने का, बहुत परमेश्वर के लिए जीने का, ठीक है, तो फिर परमेश्वर आपको बहुत सारा बढ़ाएगा। ठीक है, तो मैं ये वचन न्यायों की पुस्तक चैप्टर 2 वर्स उसकी 11 से स्टार्ट करूंगा, 15 तक ये वचन पढ़ूंगा। इसको आप लोगों ने ध्यान से सुनना है। ठीक है, ये क्या लिखा है, ठीक हो? इधर देखो, शुरू करेंगे। इसलिए इजरायली वह करने लगे जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है और बाल नामक देवताओं की उपासना करने लगे। वे अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा को, जो उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया था, त्याग कर पराये देवताओं और आसपास के लोगों के देवताओं की उपासना करने लगे और उन्हें दंडवत किया और यहोवा को रिस दिलाई। वे यहोवा को त्याग कर बाल देवतों और अश्तारोत देवियों की उपासना करने लगे। इसलिए यहोवा का कोप इस्राएलियों पर भड़क उठा और उसने उनको लुटेरों के हाथ में कर दिया जो उन्हें लूटने लगे, और उसने उनको चारों ओर के शत्रुओं के अधीन कर दिया और वह फिर अपने शत्रुओं के सामने ठहर ना सके। जहां कहीं वे बाहर जाते वहां यहोवा का हाथ उनकी बुराई में लगा रहता, जैसे यहोवा ने उनसे कहा था और यहोवा ने शपथ भी खाई थी। इस प्रकार वह बड़े संकट में पड़ गई। ठीक है, जब तुम लोग ये न्यायों की बुक पढ़ोगे, पुराना नियम, तो यहाँ पर परमेश्वर अपना एक नबी खड़ा करता था और वो नबी जो परमेश्वर की ढूंढ में था, जो परमेश्वर में ऐसे दिल रखता था, जो भी इंसान ऐसे दिल रखता था, परमेश्वर उसको चुनता था और उसको उसके लिए पवित्र आत्मा आता था। परमानेंट तो नहीं आता था, लेकिन उसके ऊपर आता था। ऊपर आने से भी उसके ऊपर बड़ी ग्रेस होती थी और परमेश्वर का आत्मा उसके द्वारा क्या करता था, उसे बात करता था, क्या करना है, उसे वर्ड देता था, परमेश्वर का मैसेज देता था परमेश्वर का आत्मा। और वो न्याय क्या करता था, वहां परमेश्वर के लोगों का न्याय करता था, उन्हें छुड़वाता था दूसरी जातियों से। लेकिन ये से हमें समझ आ रही थी कि कैसे वो लोग कितनी गंदी और बुरी चीजें करने लगे, यहोवा को छोड़कर अपनी मर्जी, अपने मन में जो आया वो चीजें कर रहे थे। और उससे क्या हो रहा था, पुराने नियम में परमेश्वर ने शैतान को शो नहीं किया। पुराने नियम में शैतान जो परमेश्वर के लोगों को नष्ट करा था, वो सारी बातें परमेश्वर ने अपने ऊपर लेकर ये वचन ऐसे लिखा। आप तो इस मिनिस्ट्री में हो, इसलिए ये बात जो परमेश्वर ने मेरे ऊपर प्रकट की, इसको आप अच्छे से समझ सकते हो। लेकिन अगर आप इस मिनिस्ट्री में न होते तो आप ऐसे लेते, अच्छा परमेश्वर बड़ा खतरनाक था, अच्छा परमेश्वर दूसरों के हाथ में कर देता था, लुटेरों से लटवाता था, शत्रुओं के हाथ में कर देता था, और वो जहां कहीं वो बाहर इधर उधर जाते, यहोवा का हाथ उनकी बुराई में लगा रहता था। अब सोचने वाली बात है कि जो परमेश्वर ऐसे करेगा वो तो इतना महान है। तो ये बड़ी टीचिंग जो खुदा ने मेरे ऊपर प्रकट की, अपने भेद, अपनी बातें, जिससे तुम परमेश्वर को बहुत अच्छा समझ सकते, उसके दिल तक जा सकते, उसके बड़े नम्र दिल को, अच्छे दिल को समझ सकते हो, जो खुदा ने मुझे सिखाया इतना ज्यादा ना। तो ये काम कौन कर रहा था वहां? शैतान। लेकिन पुराने नियम में परमेश्वर ने ये कभी नहीं बताया कि शैतान नाम की भी कोई चीज है। ठीक है, नए नियम में उसको शो किया शैतान को। लेकिन शैतान उन लोगों को, जब वो लोग अपनी मर्जी अपने तरीके से जी रहे थे, तो वो शैतान क्या कर रहा था, जो शैतान के लोग थे उनके द्वारा उन्हें नष्ट कर रहा था। तो मैं बताना चाहता हूं, यहाँ आकर मुझे दुख क्या हुआ
ये जो ब्रिटिश लोग थे यहाँ के, ये बड़े पावरफुल लोग थे। शुरू में जब से परमेश्वर को उन्होंने जाना, इन्होंने शुरुआत में परमेश्वर के वचन को, आज्ञाओं को पूरी रीति से माना, जिससे ये देश बढ़ता गया, ब्लेस होता गया। ठीक है, अगर आप भी इस बात का ख्याल रखोगे तो परमेश्वर ने पुराने नियम से नए नियम तक अपने वादाओं को, प्रतिज्ञाओं को हमसे किया है। उसने कहा, अगर तुम मेरी सब आज्ञाओं को सुनकर चौकसी से चित्त लगाओ पूरा करने के लिए, तो मैं तुम्हें सारी जातियों से, सारी दुनिया के लोगों से जो मुझे नहीं जानते, उनसे श्रेष्ठ करूंगा, ऊंचा करूंगा। अब ये वचन कभी बदलेगा नहीं, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है, उसके मुख से निकले वचन है। अगर तुम चाहते हो कि आपकी जिंदगी में ये वचन पूरा हो, तो आपको इस वचन के अनुसार रोज रोज विश्वास करना पड़ेगा, धन्यवाद देना पड़ेगा। परमेश्वर आपका ये वचन है, आपके मुंह से निकला वचन है, ये कभी नहीं टलेगा। मैं बिलीव करता हूँ आप सामर्थ्य हो, आपने इस दुनिया को रचा है, आप मुझे बनाने वाले संसार को मतलब जब आप ऐसे प्रैक्टिकली जीवन जियोगे, जब आप लोग अपने ध्यान को परमेश्वर के वचन के ऊपर, परमेश्वर के ऊपर रखकर चलना स्टार्ट करोगे, तो परमेश्वर की सामर्थ आपके जीवन में और उसका पवित्र आत्मा अगुवाई करने लगेगा। आपको रोज रोज क्या करना पड़ेगा? पवित्र आत्मा में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। टीम थोड़ा सा आप कैमरा स्किप कर रहा है, कोई वायर स्किप कर रही है, मैं एलईडी में देख रहा हूँ, ऐसे कर रही है फोटो, वो स्किप नहीं होनी चाहिए। ध्यान रखो अपने काम को। हाँ, अभी ध्यान दो सारे लोग। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि आपको एक प्रैक्टिस, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, जैसे दुनिया में हम कोई भी काम सीखते हैं या काम करते हैं, जैसे जैसे उसको करते जाते हैं तो क्या होता है, हम उसमें निपुण होते जाते हैं। जैसे कोई लकड़ी का काम करता है, शुरू में करता है, करते करते 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 8 साल, एक निपुण, है ना, ऐसे एक उत्तम कारीगर बनता है ना। तो कोई भी काम, जैसे हम गाड़ी चलाना सीखते हैं, शुरू में कई चीजें हम डर के ध्यान से करते हैं, धीरे धीरे उसको चलाते चलाते एकदम से इतनी अच्छी गाड़ी चलाना सीख जाते ना। तो सेम ये जो हमारा जीवन है स्पिरिचुअल है, इसको भी हम एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस और प्रैक्टिकल चाहिए डेली परमेश्वर के वचन के साथ। यही परमेश्वर आपके वचन में लिखा, यही परमेश्वर आपने कहा, डरो मत, मैं आपके साथ। परमेश्वर आपने कहा था, अपनी चिंता मुझे दो, मैं ये चिंता, ये बात आपको देता हूँ। परमेश्वर आप मेरे साथ, ये आप प्रैक्टिस कर रहे हो स्पिरिचुअल, आपके लिए सहायक है, पवित्र आत्मा का प्रबंध है आपके अब अंदर है। जब आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया, जब आपने बिलीव किया कि यीशु ही मेरा प्रभु है, वही मेरा सब कुछ है, तो उसके बाद पवित्र आत्मा के आपका सहायक आपके अंदर है, आपके जीवन में, आपके मन में, आपकी सोचों में काम करने के लिए, ताकि हमारा जो बार बार गलतियां करते हैं, बार बार कभी परमेश्वर की हजूरी में आते हैं, कभी नहीं आते, कभी वचन पूरा करते हैं, कभी नहीं करते, कभी अच्छा मन बढ़ाते हैं, कुछ गवाही सुनकर, कुछ अच्छी बातें सुनकर परमेश्वर की संगति में दिल अच्छा होता है, जैसे थोड़ा सा पीछे होते हैं शरीर काम करने लगता है। शरीर कभी भी परमेश्वर की इच्छा में नहीं चलता। गलातियों में लिखा, शरीर आत्मा के विरोध में है और आत्मा शरीर के विरोध, दोनों के काम ऑपोजिट है। शरीर के काम बिल्कुल नाशवान है, हमारी जिंदगी को बर्बाद कर देंगे, कभी भी अनंत जीवन नहीं मिलेगा। इसीलिए आप लोगों को ये ध्यान देना है, क्योंकि लाइफ बड़ी कीमती और खूबसूरत है। कलीसिया ये नॉर्मल विषय नहीं है हमारा। पृथ्वी के ऊपर हमें जो एक बार जीवन मिला है खुदावंत से, ये कोई नॉर्मल विषय नहीं है, ये बहुत प्रीशियस कीमती विषय है हमारे लिए। इसको आपने ध्यान देना है। अब आपके लिए इतना बड़ा प्रबंध है। हमारे बहुत सारे क्रिश्चियनिटी में लोग इस प्रबंध के बारे में इतना नहीं जानते, लेकिन मैंने बड़ा काल उन्हें टीच किया, बहुत परमेश्वर के आत्मा के द्वारा सहायता किया।
लेकिन अभी मेन पॉइंट पर आते हैं। मेरी टीचिंग का सबसे बड़ा जो आज पॉइंट है आपकी जिंदगी के लिए, वो इंग्लैंड देश को, ब्रिटिश लोगों को लेकर है, क्योंकि ये इतने पावरफुल लोग थे। लेकिन आप जानते हो धीरे धीरे क्या हुआ, जो पवित्र आत्मा के द्वारा जीने वाले उनके पुरखा थे, जो इतना मन लगाने वाले थे, वो डेथ हुई। आगे 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 जो उनका जनरेशन की पीढ़ियां थी, वो धीरे 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 जो परमेश्वर का वचन है ना, कई तरह से बातें करता है फिगरेटिवली। जैसे आप पुराने नियम में पढ़ोगे ना, एक जगह पर वो परमेश्वर ने ऐसे कहा था, जब पत्नी को बनाया, उसने आदम की पत्नी को बनाया, तो उसने कहा आदम अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से बना रहेगा। अब ये जो वचन है क्या है, इस देश के या बहुत सारे क्रिश्चियंस लोगों को नहीं पता है। अगर हम इस वचन को आगे जाकर पढ़ें और भी जगह पर, तो एक शादीशुदा जो लोग हैं उनके लिए परमेश्वर ने क्या वचन दिया, आगे भी देखना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं लोगों ने परमेश्वर के वचन को गलत इंटरप्रेट किया, या उसको गलत रीति से समझकर अपने जीवन में माना, और जिससे नेगेटिविटी ने, दुष्ट ने उनकी बुद्धि को आगे पीछे कर दिया। और धीरे 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 ब्रिटिश लोग क्या करने लगे, जो परमेश्वर का कलाम था, जो वचन था, आज भी वो प्रभु में, आज भी वो, क्योंकि वो जानते हैं कि जीसस क्राइस्ट इज गॉड, ऐसा करके वो परमेश्वर है। लेकिन उनकी जिंदगी में जो राइचियसनेस है, जो परमेश्वर की धार्मिकता की वैल्यू है, जैसे हमारा इंडिया देश है तो वहां एक धार्मिकता की, एक राइचियसनेस की बड़ी वैल्यू है। हम लोग परमेश्वर को ऐसे सीख कर एक दर्जा देते हैं, ये भी अच्छा तो मानते हैं, लेकिन धीरे धीरे बहुत सारी बातों में अपनी मर्जी करते हैं। धीरे 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 ये लोग अपनी अभिलाषा, जो इनको अच्छा लग रहा वो कर रहे हैं। दुख ये है कि अब ये लोग इस देश में गड़बड़ जीवन जी रहे। दूसरे प्राय लोग जो परमेश्वर को नहीं जानते, इस देश में आकर आगे बढ़ रहे हैं, और ब्रिटिश लोग उनकी नौकरियां कर रहे हैं, या कई लोग तो परेशान हैं क्योंकि उनकी जिंदगी में अब खुदा नहीं है। इतना पावरफुल परमेश्वर से दूर होने से, जैसे ये मैंने दो जगह पर पढ़ा, यशाया में भी लिखा, तुम पराई जातियों के गुलाम बनोगे, पराई जातियों के अधीन होंगे, तुम उनके द्वारा नष्ट किए जाओगे। तो यही ब्रिटिश लोगों के साथ यहाँ पर हो रहा है। अभी यहाँ दूसरे लोग बढ़ रहे हैं, उनके पास गाड़ियां, बिजनेस, कारोबार है, लेकिन इन लोगों के पास भी तो काम है। लेकिन मैंने जो अनुभव किया है, क्योंकि मैं शुरू से हर देश के बारे में जब नॉलेज लेता हूँ, जब मुझे पता लगता है कि इतने पावरफुल लोग जो शुरू से वर्ड को पूरा करते थे, धीरे धीरे ये परमेश्वर से दूर होते गए, अपनी मर्जी में चलते गए, और कैसे दुख में जा रहे, प्रॉब्लम में जा रहे हैं, हालातों में जा रहे हैं। तो क्या इससे मैंने सीखा, मुझे तो ऐसे लगा, जब मुझे पता लगा, मेरे दिल में ऐसे हुआ जैसे शुरा चल गया कि परमेश्वर के लोग इस हालातों में। तो ये बड़ा विषय है आप लोगों के लिए, खास करके, कि आप भी इस बात को सीखो। इतना सुंदर देश है। मुझे यहाँ पर आकर पता चला कि इस देश के लोगों ने आज तक जो नीचे का पानी का जो स्रोत है, सोर्सेस है पानी का, जो परमेश्वर ने जमीन में पानी दिया ना, हमारे इंडिया में तो दिल्ली में खत्म हो गया, राजस्थान में पानी नहीं है, कलकत्ता में पानी नहीं है, पंजाब में भी 10-15 साल में खत्म हो जाएगा। नहर का साफ करके देंगे, अभी आपके घर में पानी बह रहा है, टूटियां छोड़ रहे हो, एक बाल्टी का काम है 10 बार, ये उगता नहीं है, ये फसल नहीं है इसकी। अभी तुम लोग सीरियस नहीं हो। इंडिया के लोगों की, वो तुम पत्थर को पूजा कर रहे थे, वो बाबा है, वो उस मरे हुए इंसान को भगवान बना दिया, इंसान ने बुद्धि बंद कर दी, वो तस्वीर को मान रहे हो। अरे ये क्या है, ये परमेश्वर नहीं है। उससे शैतान
जो कुछ परमेश्वर ने आपके लिए दिया था, बनाया था, आपकी बुद्धि बंद करके नष्ट करवा रहा आपकी चीजें। हमारे घर में मैं अपनी फैमिली को हमेशा टीच करता हूँ, रोटी बंद करो, पानी वेस्ट मत करो, ये मत करो। मैं वॉक करना जाता हूँ, मैं किसी की टैंकी ओवरफ्लो देखूं तो मैं उनकी नोक करता हूँ घर को, अरे आपका पानी इतना कीमती है, तुम लोग क्या कर रहे हो? क्योंकि मुझे पता है मैं आत्मा में हूँ, मैं आत्मिक जिंदगी जीता हूँ, मुझे आने वाले भविष्य के बारे में भी पता चल रहा है क्या होने वाला है। ठीक है, मुझे आत्मा ऐसे फील करवाता है आने वाले समय को भी। लेकिन मैं हैरान हूँ, परमेश्वर ने इनकी बुद्धि को इतना सेट किया इस गवर्नमेंट के अभी तक भी, कि इन लोगों ने जितना बारिश का पानी था, पहाड़ का, झरने का, उसी को यूज करके पूरे जितनी भी इनकी पॉपुलेशन है उनके घरों में वो पानी आता है फ्रेश होकर, नीचे जमीन में आज तक उनके पास है। सोच कर देखो, वो लोग कभी भी जब उनके पास बाहर से पानी नहीं होगा, नीचे का उनके पास पड़ा है। और हमारा क्या हो रहा है? खत्म हो रहा है। खत्म क्यों हो रहा है? तेरा पत्थर रब, तेरी मिट्टी रब, तेरी फोटो रब, ये जी फलाना रब, टिंगड़े रब, पता नहीं कितने रब। इससे शैतान ने लोगों की बुद्धि बंद की है। उनको उनको समझ नहीं आ रहा करना क्या है, कैसे हमने क्या करना है। मैं आप लोगों को आज के वर्ड के द्वारा आने वाले दिनों की चेतावनी दे रहा हूं, क्योंकि हमें सिर्फ इस मिनिस्ट्री के लोगों को बस इसलिए नहीं परमेश्वर ने चुना, अच्छा अपोस्टल जी, पापा जी, हाँ जी ये काम नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, प्रे कर दो जी। अरे तुम्हें परमेश्वर अगुआ बनाने के लिए चुना है। तुम अमेरिका जाओ, अलग अलग स्टेटों में जाओ, बड़े देशों में मेरी शिक्षा जो खुदावन ने मुझे सिखाया है, जो वेदों को प्रकट किया, उससे तुम नॉर्मल जीवन के लिए इस मिनिस्ट्री में नहीं बुलाए गए, तुम्हें एक बड़ा काम करने के लिए बुलाए गए हो। अरे क्या है तुम्हारी प्रॉब्लम? जिस दिन जो तुम्हें सिखाया जाता है, इन बातों को पकड़कर जीने लगोगे परमेश्वर के साथ, होली स्पिरिट तुम्हारे अंदर काम करेगा, तुम्हारे मन को खोलेगा, तुम्हारी बुद्धि को खोलेगा, तुम जीने लगोगे। क्या होगा? तुम्हें बीमारियां भाग जाएगी, दुष्ट का काम आपकी जिंदगी में खत्म हो जाएगा, और ब्लेसिंग, बरकत आपके परिवार के ऊपर आने लगेगी। अब सवाल है, तुम इतनी ताकत से बुलाए गए हो, इतनी सामर्थ्य से चुने गए हो, क्या तुम्हें अपने बुलाए जाने के बारे में पता है? तुम्हें इस बात का कोई अंदाजा है, या तुम बस शरीर में सुनते हो चले जाते हो, सुनते हो चले जाते हो? तुम्हें और भी मिनिस्ट्री में बढ़ना है। आज मैं आपको एक वचन बताता हूँ, इसकी अखंडता आप ध्यान से सुनना। मैं मत्ती में जाता हूँ आपके लिए। आज मैं मत्ती में स्पेशल इस वचन को आपके लिए देना चाहता हूँ कलीसिया, ताकि आप इस वचन को अपने जीवन में आज से पूरा करना शुरू कर दो। इसे आपने बोलना नहीं है, इस वचन को स्पेशली इसके बारे में परमेश्वर ने दिया। मैं इसे पूरा पढ़ने वाला हूँ, क्योंकि इसको हमारी मिनिस्ट्री में कभी शेयर नहीं किया गया इस वचन को। और जगह पर अगर आपने सुना होगा या खुद पढ़ा होगा तो ठीक है, लेकिन मैं आज इस वचन को पहली बार अपनी मिनिस्ट्री में शेयर करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो इस वचन को ध्यान से सुनना। ये मत्ती 25 अध्याय उसकी 14 आयत से मैं शुरू करूंगा। क्या लिखा? क्योंकि ये उस मनुष्य की सी दशा है जिसने प्रदेश जाते समय अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति उनको सौंप दी। उसने एक को 5 तोड़े और दूसरों को 2 और दूसरे को 2, तीसरे को 1, अर्थात हर एक को उसकी सामर्थ्य के अनुसार दिया, और तब प्रदेश चला गया। तब जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने तुरंत जाकर उनसे लेन देन किया और 5 तोड़े और कमाए। इसी रीति से जिसको 2 मिले थे उसने भी 2 और कमाए, परंतु जिसको 1 मिला था उसने जाकर मिट्टी खोदी और अपने स्वामी के रुपए को छुपा दिया। परंतु बहुत दिनों के बाद उन दासों का स्वामी आकर उनसे लेखा लेने लगा। जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने 5 तोड़े और लाकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 5 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 5 तोड़े और कमाए हैं।
उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य हे अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। तो ये बात को सीखो, इसमें बहुत ग्रेस की, परमेश्वर की ताकत की बातें हैं, स्पेशल हमारे लिए कलीसिया पढ़ते हैं। और जिसको 2 तोड़े मिले थे उसने भी आकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 2 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 2 तोड़े और कमाए। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य हे अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, अपने स्वामी में सहभागी हो, उसके आनंद में सहभागी हो। तब जिसको 1 तोड़ा मिला था उसने आकर कहा, हे स्वामी, मैं तुझे जानता था कि तू कठोर मनुष्य है, तू जहां कहीं नहीं बोता वहां काटता है, और जहां कहीं नहीं सीखता वहां से बटोरता है, इसलिए मैं डर गया और जाकर तेरा तोड़ा मिट्टी में छिपा दिया। देख, जो तेरा है वह ये है। उसके स्वामी ने उसे उत्तर दिया, हे दुष्ट आलसी दास, जब तू ये जानता था कि जहां मैंने नहीं बोया वहां से काटता हूँ, और जहां मैंने नहीं सींचा वहां से बटोरता हूँ, तो तुझे चाहिए था कि मेरा रुपया श्रापों को दे देता, तब मैं आकर अपना धन ब्याज में ले लेता। इसलिए वह तोड़ा उससे ले लो, और जिसके पास 10 तोड़े हैं उसको दे दो, क्योंकि जिस किसी के पास है उसे और दिया जाएगा, और उसके पास बहुत हो जाएगा, परंतु जिसके पास नहीं है उससे वह भी उसके पास है ले लिया जाएगा। और इस निकम्मे दास को बाहर के अंधेरे में डाल दो, जहां रोना और दांत पीसना है। आमीन। इस वचन से अभी हम बड़ी बात को सीखेंगे कलीसिया, क्योंकि ये बहुत तगड़ा वचन है हमारे लिए, इस पर आपको ध्यान देना होगा। सबसे पहले ये तोड़ों का एक दृष्टांत है जो यीशु मसीह ने यहाँ हमें बताया कि हमारा पर चुने जाने के बाद हमारा परमेश्वर के साथ क्या रिश्ता है, परमेश्वर ने हमें क्यों चुना, परमेश्वर हमारे जीवन से क्या चाहता है। उसने आपको चुना, आपको आत्मा दिया, आपको पाप से छुड़ाया, यीशु मसीह हमारे लिए मरा, आप सब कुछ परमेश्वर जो हमें जीवन देने वाला है उसने हमारे साथ पूरा किया। ये तोड़ों का दृष्टांत था, एक को 5 दिए, एक को 2 दिए, एक को 1 दिया। ये था परमेश्वर के राज्य को सर्व करना, परमेश्वर के सुसमाचार को सर्व करना, ताकि रूहें बचाई जाए, ताकि लोगों की जिंदगी बचे। ये एक बड़ा विषय यहां से सीखो। यीशु मसीह ने कहा, जिसको 5 तोड़े थे उसने 5 और कमाए, मतलब उसको जो दिया गया, जो उसको ब्लेसिंग आई, जैसे कई लोगों को आशीष मिलती है, कई लोग फॉरेन के देश में जाते हैं, ब्लेस होते हैं, कारोबार में होते, तो उनको चाहिए अपने पैसे से सुसमाचार में लगाएं, परमेश्वर के काम में अपने पैसे को लगाएं। अगर वो करेंगे तो उसको और दिया जाएगा, है ना। अगर आप सुसमाचार दोगे तो परमेश्वर उन्हें बचेगी आपके द्वारा, तो परमेश्वर आपको क्या कहेगा, हे धन अच्छे दास, विश्वास योग्य दास, है ना, ऐसे आपसे बात करेगा। वो आपको देख रहा है कि ये मेरे लिए जी रहा है, ये क्योंकि परमेश्वर के लिए पृथ्वी के ऊपर सबसे कीमती क्या है। अभी देखो, ब्रिटिश लोग परमेश्वर से दूर होकर, कल रात को हम जा रहे थे तो गाड़ी से, तो रास्ते में जो वो रेड लाइट्स आती है ना, चौक, वहां हम खड़े हुए, वहां ब्रिटिश गोरे भीख मांग रहे थे। इतना दुख हुआ मुझे इनको देखकर। अरे दुनिया में राज्य करने वाले लोग अन्य जातियों से हमारी गाड़ी के पास आए, गोरे ब्रिटिश, क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि उनकी जिंदगी में आज सही वचन नहीं, पवित्र आत्मा का दान नहीं, वो परमेश्वर नहीं है, वो नशों में है। हमारा इंडिया भी बड़ा नशे, हमारा इंडिया भी प्रॉब्लम में है।
क्योंकि उनके भी जो ईश्वर है, जो रब है, वो पत्थर मिट्टी इंसान है। आपने पत्थर मिट्टी को नहीं, परमेश्वर को जाना है। अगर इसका आपको अच्छे से विश्वास है, पहचान है, तुम दुनिया नहीं ला सकते हो। तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा की पावर काम करेगी। तुम्हें ये अच्छे से पता होना चाहिए, मैं कौन हूं, परमेश्वर की संतान। ऐसा नहीं बस। तो यहां पर उसने कहा, धन्य अच्छे दास, विश्वास योग्य दास, है ना। उसने कहा उसको कि मैं तुम्हें और भी वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, क्योंकि तू अगर मेरे लिए जिएगा, मेरे काम को करेगा, रूहों को बचाएगा। क्योंकि जो लोग रूहें नष्ट होती, खुदा को दुख होता है। जो लोग बंदवाई में जाते, खुदा को दुख होता है। जो लोग मिट्टी पत्थर को पूजते, खुदा को दुख होता है। शैतान उनको नष्ट करता है, उनकी जिंदगी को बर्बाद करता है। वो परमेश्वर के लोग हैं। उस मिट्टी पत्थर, वो इंसान जिसकी पूजा करते, उसके लोग नहीं है ना। उसको दुख होता है। इसलिए जो उसकी रूहों को बचाता है, तोड़ों का उदाहरण सीखो, तो वो क्या करता है, उसको कहता है, अच्छे दास, विश्वास योग्य दास, तूने, है ना, 5 से 5 कमाए, मैं तुम्हें और वस्तुओं पर अधिकारी बनाऊंगा, तुम्हें और बरकत दूंगा और आशीष दूंगा। आ मेरे आनंद में सहभागी हो। मैं इतना खुश हूं कि तू मेरे लिए जी रहा, तू मेरे लिए काम कर रहा है। तू अभी देखो, मैं यहाँ आया तो किसके लिए आया हूं? परमेश्वर के लिए। अरे मैं यहाँ जितने भी, है ना, अगुए आते हैं, क्योंकि इंडिया से वही आ सकता है जिसका कोई नाम है, उसी को बुलाया जाता है, जिससे कोई हीलिंग होती, बड़े काम होते। तो परमेश्वर ने कुछ नाम मेरा बनाया है। लेकिन ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि जब मैंने यहाँ लोगों से मिला, आज तक कोई अगुआ नहीं मिला। अभी मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, ये 4 दिन मैं लोगों से जैसे यहाँ मीटिंग करता हूँ, यहाँ भी करने वाला हूँ। वर्ल्ड में आज तक रिकॉर्ड है कि कभी कोई अगुआ ऐसे नहीं किया होगा। लेकिन हम अपनी मिनिस्ट्री को, अपने खुदा के दिए हुए काम को, जो खुदा की मिनिस्ट्री है, मेरी है, आपकी है, सबकी है, ये चर्च है, ये हमारी मिनिस्ट्री है। तुम ध्यान रखोगे इन चीजों का। लेकिन ये वचन को सीखो, 2 के बारे में, जिसने 2 से 2 तोड़े कमाए। लेकिन जिसको परमेश्वर ने एक तोड़ा, मतलब अभी चुना, बरकत दी, आशीष दी, लेकिन उसने उस बरकत आशीष के लिए कुछ भी नहीं किया। हम परमेश्वर को क्या दे सकते हैं? जिसने सोना बनाया, तुम उसकी सांस से जिंदा हो, ऑक्सीजन से जिंदा हो। सारी दुनिया जो सोना पहनती, किसका बनाया है? तुम्हारे घर में जो गैस यूज करते, किसकी बनाई है? तुम पेट्रोल डीजल से आराम से गाड़ियों से जाते, किसने बनाया है? तुम क्या दे सकते हो परमेश्वर को? ये वचन हमें ये बता रहा है, ये एक दृष्टांत है हमारे आत्मिक जीवन के लिए, जब उसने चुना ताकि हम परमेश्वर के राज्य के लिए जिए। लेकिन उसने कहा, जो आलसी है, हे आलसी दास, हे दुष्ट दास, हे नकम्मे दास, तू क्या है? कुछ भी नहीं है मेरे लिए। तुम्हारा दिल तो मेरे लिए कुछ भी नहीं है। तो उसने कहा, इसको क्या करो, बाहर अंधकार में डाल दो। इससे जो इसका है वो भी ले लो, और उसको दे दो जिसके पास 10 तोड़े हैं, क्योंकि वो वफादार है, वो जी रहा है, वो आगे तक परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना चाहता है। सो परमेश्वर के प्यारे लोगों, परमेश्वर का जो वादा है, प्रतिज्ञाएं है, वो आपके लिए बड़ी है। उसने आपको, देखो, परमेश्वर के लिए कुछ भी करना क्या है? आसान है, आसान है। कल मैं एक सिस्टर को मिला, बहुत सारी ले हैंड हुई। आप मंगलवार को में भी हमारे घर ऐसे एक लड़की आई, उसके यहाँ कंधे में दर्द हुआ बड़ा, ठीक है। जब दर्द हुआ तो उस दर्द से उसने कंधे में इंजेक्शन लगाया। उस दर्द की वजह से, जो भी डॉक्टर्स, यहाँ के डॉक्टर तो नॉर्मल नहीं है ना, और टेक्नोलॉजी तेज है ना इंडिया से। तो जब एक इंजेक्शन लगाया, हाथ थोड़ा रुक गया, काम करना बंद कर दिया। अब दूसरा लगाया, ऐसे बंद भी नहीं हो रहा, ऐसे ऊपर भी नहीं उठ रहा, जकड़ा गया। अब तीसरा बोल रहा है, उसको पता नहीं डेड हो जाए। इससे पहले मैं यहाँ आ गया इंग्लैंड में, तो वो कहते हैं, मेरी मम्मी आपकी मिनिस्ट्री से जुड़ी है काफी सालों से, लेकिन जुड़े होंगे,
जुड़ने का मतलब आप टच में हो। जुड़ने का मतलब सबसे पहले नियम आपकी जिंदगी में आपका बीज है। अगर धन है ना, बीज पैसा, ये एक ऐसा नियम है जिसे मनुष्य का मन का टेस्ट होता है, सबसे बड़ा टेस्ट, कि आपको परमेश्वर पर कितना विश्वास, आप परमेश्वर के लिए कितना जीते। इस नियम से अगर आपको पैसे से प्यार है तो आप कभी भी अपना 10% परमेश्वर के लिए नहीं दोगे। तो वो लोग टच में नहीं, अगर टच में होते तो हर महीने 20 डालते रहते, हमें पता चलता रहता हाँ ये परमेश्वर के बच्चे अच्छे है ना। लेकिन वो मैंने अच्छा कहा, मैंने यहाँ से बाजू पकड़ी स्ट्रीट के लिए, तो अभी देखना सामर, अब मैंने हाथ ही पकड़ा और कहा से सामर इसमें ट्रांसफर हो, वो जैसे हिले लगी सामर से ऐसे और नीचे गिरी, मैंने कहा उठ, और हाथ ओके, परमेश्वर ने हाथ को कर दिया, उसकी वक्त हील कर दिया। अब सोचने वाली बात है कि इतने बड़े परमेश्वर के साथ मैं हूं, आप हैं, ठीक है। जब हम इतने बड़े परमेश्वर के साथ हैं तो आपको ये समझ होनी चाहिए कि उसकी इच्छा, परमेश्वर को हम क्या दे सकते हैं। परमेश्वर से हम, अरे परमेश्वर बड़ा है, वो ताकतवर है, उसने दुनिया रची है, उसने जो भी हमें कहा। देखो एक चीज याद रखो, अगर तुम प्रॉब्लम में हो, मुश्किल में हो, तुम आज नए आए हो, संडे है आज, जितने 100-200 लोग नए आए हैं, जब 200-300-400 लोग आए हैं, फिर थर्सडे को आएंगे एक काम के लिए, ठीक है। आप मुझे ये बताओ, जो आपको चंगा करेगा, आपको हील किया, तुम उससे थोड़ा सा काम लेना चाहते हैं या फुल कंप्लीट पैकेज लेना चाहते हैं? उसका पैकेज तुम्हारे लिए फुल कंप्लीट है। आपके शरीर की बुद्धि थोड़ा सा मन रखती है, अरे उसने जो आपके लिए पैकेज रखा है अमेजिंग है, अमेजिंग है। अगर आप लोग चाहते हो तो हाथ खड़ा करो, वो फुल पैकेज चाहते हो तो आज से प्रे करो, आज से मुंह में अंगीकार करो, आज से बोलना स्टार्ट कर दो कि परमेश्वर आज का वचन जो हमने सुना है, जो आपने हमें बताया है, उसके अकॉर्डिंग ही हम अपनी जिंदगी, देखो सब कुछ परमेश्वर से होना बेस्ट, बहुत। कुछ लोग थोड़ा सा काम लेते हैं, शरीर में जाते हैं, लालच करते हैं, परमेश्वर के लिए कुछ भी नहीं करते। आपका ये किस्म का टेस्ट है कि आप परमेश्वर के लिए क्या कर रहे हो। ये तोड़ों का दृष्टांत अपनी जिंदगी में अपनाओ। वो चाहता हम उसके राज के लिए जिए, वो चाहता हम अलग टाइम दुनिया के पास जाएं। ये जो खुदा की मिनिस्ट्री हमें सौंपी है, आप सोचते हो अकेली मेरी है, भाई मेरी है तो मेरे बच्चों के नाम कर दो, मेरे नाम कर दो इसकी सारी प्रॉपर्टी। ओ भाइयों, इसकी प्रॉपर्टी है ही नहीं हमारे नाम। हमने इतनी मेहनत की, इस चर्च की एक नुक्कड़ भी हमारे नाम पर नहीं, हमारी प्रॉपर्टी नहीं है, ये संस्था के नाम पर। और ये जब तक मैं जिंदा हूं, जब तक मेरे बच्चे काम करेंगे, ये सेवा कर सकते, दुनिया को बचा सकते, लेकिन ये प्रॉपर्टी हमारी नहीं है, ये जमीन खुदा की रहेगी। ये चीजें सीखो, सीखो। मेरा घर बहुत महंगा है, मैं उसको बेच दूंगा आने वाले दिनों में, और बेचकर मैं चर्च के पीछे अपनी जगह बनाऊंगा, रहूंगा, और उसका बचा हुआ पैसा भी परमेश्वर के काम में लगा दूंगा। मैं क्या करना है इतना बड़ा घर, बताओ मुझे। एक दिन तो दुनिया नष्ट होगी, एक दिन तो यीशु बादलों पर आने वाला है, तो उसकी तैयारी क्या है उसके। देखो परमेश्वर आपको जिंदगी जीने के लिए अच्छा खाने को देगा, ठीक है, अच्छी गाड़ी भी दे देगा, ठीक है, अच्छा घर भी दे देगा, लेकिन वो परमेश्वर देगा जैसे मुझे दिया है, ठीक है। मैं उसमें कुछ साल रहकर अपना आनंद मनाऊंगा परमेश्वर की दी हुई चीज का, लेकिन याद रखना वो आपको बड़ी सारी चीजें देगा, लेकिन अगर आप चीजों के अंदर खो जाओगे, चीजों पर ही मन लगाओगे, तो फिर तो तुम शारीरिक हुए ना, तुम्हारा विश्वास भी फिर शरीर का हुआ, सिर्फ चीजों के लिए। तुम्हें जीना है। देखो मैंने जब दाऊद की जिंदगी को पढ़ा तो दाऊद के पास जो सोना,
चीजें, धन आया था, मैं पढ़कर हैरान हो गया। टनों में था, टनों में सोना। टन, टन समझते? एक टन में होता है 10 क्विंटल। हजारों टन सोना तो उसने भवन के लिए ऐसे रखा था, परमेश्वर का भवन बनाने के लिए। इतना अमीर, इतना रिच, लेकिन जानते हो किसी भी चीज पर उसका मन नहीं था। दाऊद का उसका मन परमेश्वर के ऊपर, उसके वचन के ऊपर, उसके खोज में था, उसके लिए जीने में था। अगर ऐसा जीवन है तो बहुत चीजें आएंगी आपके पास, और वो चीजों को धन्यवाद देना कि खुदा ने दिया है जीने के लिए। लेकिन कुछ लोग सिर्फ चीजों के लिए, कुछ लोग, एक काम होता है, हीलिंग होती है। अरे जो हीलिंग करता है वो खुदा है, उसके पास तुम्हारे लिए फुल पैकेज है, बड़ा पैकेज है। आई होप कि मैं अभी तो इंग्लैंड से आपके लिए लाइव हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोग आज का वचन अपनी जिंदगी में उतारो, आज अंगीकार करो, आज फैसला लो कि परमेश्वर, आई एम रेडी। जो मैंने, तो ये हमारी मॉरल ड्यूटी है कि हम इस परमेश्वर के का, अगर मैं इंग्लैंड में आकर प्रचार कर सकता हूं लोगों को, मेरी डिजायर है गोरों को बचाने की, मैं गोरों में प्रचार करना चाहता हूं, मेरी डिजायर है। मुझे इंग्लिश नहीं आती, लेकिन ये काम किसका? अगर मेरे मन में परमेश्वर ने लगाया है गोरों को बचाने के लिए, गोरों को फिर से खड़ा करने के लिए, तो ये खुदा ने लगाया है। वो इंतजाम करेगा, डिवाइन हेल्पर देगा, या वो एक वरदान है परमेश्वर का। बाइबल में अनेक प्रकार की भाषा और भाषा का अर्थ। आज तक इस दान को दुनिया में किसी भी अगुए भविष्यवक्ता ने प्रकट नहीं किया कि किसी भी देश में जाओ, उस देश की भाषा बोल पाओ, लेकिन पवित्र आत्मा से मैं कर सकता हूँ, इस दान को प्रकट कर सकता हूँ। ऐसी ऐसी चीजें हमारे लिए अवेलेबल है, इतना ताकत का परमेश्वर हो। तो अगर मेरे अंदर ये डिजायर है तो परमेश्वर अपने काम को लेगा। अगर आपके मन में परमेश्वर के लिए डिजायर है, इच्छा है, वो कभी कभी अपनी इच्छा आपके अंदर डालता है, लेकिन वो धीमी उसकी समझ होती है। जैसे शरीर की समझ तेज होती है, लेकिन आत्मिक समझ होती है, आत्मिक परमेश्वर की बात होती है, वो ऐसे दबाव से नहीं परमेश्वर करता, प्रेम से आपके मन में डालता है। इसके लिए मैं आपको एक वचन पढ़ाना चाहता हूँ। फिलिपियों में ये बड़ा वचन है, फिलिपियों 2:13 में ऐसे लिखा, क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी सुइच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों का करने का प्रभाव डाला है। परमेश्वर ये डालेगा, अपना काम करने का प्रभाव, अपनी इच्छा पूरी करने का प्रभाव मेरे अंदर जो डाला। मैं आत्मिक हूं तो मैं उसकी हर बात को सुनता और पूरा करता हूं। अगर आप भी फॉलो करोगे, आप भी प्रे करोगे, आप भी बोलोगे पवित्र आत्मा आप मेरे अंदर काम कर रहे हो, आप मेरे अंदर हो, मैं मेरे अंदर आप काम कर रहे हो, आप ऐसी बात को करके चलोगे, आई होप स्पिरिट आपकी जिंदगी में काम करेगा। तो रेडी हो जाओ, आज का वचन आपकी जिंदगी में काम करने में मैं ब्लेस करूं। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद खुदा। जितने लोग खुदा मेरे सामने बैठे आज परमेश्वर, जितने लोगों ने तेरा वचन सुना है आज परमेश्वर, खुदाबंद उनकी जिंदगियों में आज काम कर रहा हूं परमेश्वर, उनकी जिंदगियों को ब्लेस कर रहे हो। जीवत परमेश्वर तेरा धन्यवाद परमेश्वर, खुदाबंद तेरा धन्यवाद परमेश्वर, खुदाबंद तेरा धन्यवाद परमेश्वर। खुदाबंद अपनी वाइफ को, अपने बेटे को तेरी जीवित शक्ति से, तेरी सामर्थ्य इसी वक्त ब्लेस करता हूं। पवित्र आत्मा जैसे आप मेरे अंदर काम कर रहे हो, जैसे मुझे हीलिंग के लिए सामर्थ्य के काम के लिए, आज वो ग्रेस इनके ऊपर काम करे, जीव शक्ति पवित्र आत्मा के द्वारा इनके अंदर काम करे। जिन लोगों पर ये ले हैंड करे, जिन पर ये हाथ रखे, तेरी सामर्थ खुदाबंद इनकी जिंदगियों में काम करे परमेश्वर पिता। ये प्लस हो जाए खुदाबंद, तेरी बरकत ठहरे, तेरा दान वरदान ठहरे। जब खुदाबंद ये लोगों से बातें करे, हाथ रखे, उनकी हीलिंग हो, उनकी जिंदगी में चमत्कार हो, और ऐसा आप कर चुके हो। आमीन।